हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए पेपर को यहाँ पे हम देखेंगे और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ आज इस पेपर को यहाँ पे हम पूरा हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, बल का मात्रक है। ये जो पेपर है 1 कोट का पेपर है, तो बल का जो मात्रक होगा ऑप्शन नंबर जो ब वाला यहाँ पर दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो विमेय सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, चाल समय ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, यदि a × b बराबर AB है तो a तथा b के बीच का कोण है, इनके बीच का जो कोण होगा वो पाई होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है स्मॉल g के बराबर, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, कोणीय वेग का मात्रक है। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड खंड ब में आएंगे तो एक मार्क्स का 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विरूपक प्रतिबल तथा विरूपक विकृति को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विरूपक प्रतिबल क्या होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आधार को स्थित रखते हुए उसकी सतह के समांतर लगाया जाता है तो समांतर बलों के बीच सापेक्ष विस्थापन हो जाता है। इस तरह से ये विरूपक प्रतिबल होगा। इसके बाद विरूपक विकृति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विरूपक विकृति किसी वस्तु की सतह के समांतर बल लगाया जाए जिस कारण वस्तु की आकृति रूप में परिवर्तन हो जबकि उसके आयतन लंबाई में परिवर्तन न हो, विकृति को विरूपक विकृति कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है, तरल दाब से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र यहाँ पे हमें बताना है। तो तरल दाब क्या होता है, तरल दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए दाब को तरल दाब कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है P बराबर P + PGH होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया है, श्यानता गुणांक को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है तथा इसका मात्रक लिखना है। तो श्यानता गुणांक की परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे, श्यानता गुणांक एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की 2 परतों के मध्य लगने वाला श्यानता बल का मान श्यानता गुणांक कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है तथा इसका मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है, पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य की सतह के आकार को बढ़ाने के लिए लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पर दिया है, रोगी की सफाई गर्म जल से भरी बोतलों से क्यों की जाती है। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोगी की सफाई गर्म जल से भरी बोतलों से होती है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो विकिरण संबंधी किरचॉफ का यहाँ पे हमें नियम स्पष्ट करना है। तो विकिरण संबंधी किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ के विकिरण नियमानुसार किसी भी तापमान पर किसी भी निकाय की उत्सर्जक शक्ति और अवशोषण शक्ति का अनुपात एक जैसा होता है। इसके बाद यहाँ पे खंड स में आएंगे तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सामान्यतः पहाड़ी सड़कें सीधे ऊपर की जाने की तुलना में घुमावदार क्यों होती है, यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ढलान कम होने पर वाहन को ऊपर की ओर ले जाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघटन से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ
संघटन में निकाय का संवेग संरक्षित रहता है और इसमें संरक्षित बल कार्य करता है, जबकि अप्रत्यास्थ संघटन में भी संवेग संरक्षित रहता है लेकिन इसमें असंरक्षित बल कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, किसी गैस के लिए रुद्रोष्म परिवर्तन के लिए दाब तथा ताप में यहाँ पे हमें संबंध लिखना है। तो इसमें यहाँ पर संबंध क्या होता है, बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खंड द क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो 3-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। पृथ्वी से तल 800 किमी की ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, जबकि स्मॉल जी का जो यहाँ पे मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, पलायन वेग से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। तो पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है VE = 2gmr होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो एक धातु के तार की त्रिज्या 0.2 मिमी है। तार की लंबाई 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। वाई का मान यहाँ पे हमको दे रखा है 9.0 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो 3-3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, स्टोक्स का यहाँ पे हमें नियम लिखना है तथा इससे द्रव में गिरते किसी ठोस गोले का सीमांत वेग यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो स्टोक्स का नियम यहाँ पे क्या होता है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोक्स का नियम के अनुसार जब कोई ठोस वस्तु तरल में गिरती है तो वह एक सीमांत वेग तक पहुँचती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता के यहाँ पे हमें परिभाषा तथा मात्रक लिखना है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा की मात्रा है। ऊष्माधारिता क्या है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान का वह गुण है जिसके कारण उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। इसके बाद खंड या क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पे दे दिया है, अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं तथा अभिकेंद्र त्वरण के लिए यहाँ व्यंजक प्राप्त करना है। तो अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु में वेग बदलने के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, संवेग संरक्षण का यहाँ पर हमें सिद्धांत लिखना है तथा इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति विषयक के त्रुटि नियम को यहाँ पर हमें प्राप्त करना है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किसी वस्तुओं के समूह का संवेग तब तक संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यहाँ पे हमें लिखना है तथा मेयर का सूत्र यहाँ पे हमें स्थापित करना है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप बढ़ाने में व्यय होती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।